हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7th में जो आपका एक्सरसाइज 3D कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में आपको बस मैं ओनली क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगी। ये भी आपका क्या है, डिवाइड ही है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें डिवाइड में इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें आपका डिविडेंट में भी पॉइंट है और डिवाइज़र में भी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे। अब देखिए, कभी भी आपका डिविडेंड आपका जो है ये पॉइंट में रहेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन आपका डिवाइज़र एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर डिवाइज़र आपका क्लियर रहेगा, मतलब पॉइंट इसमें नहीं रहेगा, तो हमें जो है वो डिवाइड करने में ज़्यादा इजी होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है, जो डिविडेंट है। तो अगर हम इसको रखें डिवाइड के फॉर्म में तो हो जाएगा 3.28 अपॉन 0.8। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट है, इसलिए मैं इसमें क्या कर रही हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब 10 से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 10 से मुझे यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, जब डिनोमिनेटर पे मैं 10 से मल्टीप्लाई की हूँ तो इसका एकदम डेसिमल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ 2 नंबर पे है तो ये एक पीछे आ जाएगा राइट साइड में, मतलब अब ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है जितना जीरो रहेगा उतना राइट साइड आता है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो जितना जीरो रहता है उतना ये लेफ्ट साइड में पॉइंट जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें एक जीरो है तो एक जो है वो पॉइंट ये पीछे आ जाएगा। तो ये हो गया 32.8 और ये 8। अब ये फ्री हो गया, इसमें पॉइंट नहीं है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 32.8 है, पॉइंट से पहले वाला नंबर 8 से डिविजिबल है तो 4 टाइम मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें ये 8 लेना है, ठीक है। 8 से पहले हमारा क्या है, पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, अब ये 8 हम यहाँ पे लिखेंगे और 8 1 जा 8, 1 टाइम इसको डिवाइड कर दिए। तो इसकी वैल्यू क्या आई डिवाइड करने पर, 4.1 आई है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, यहाँ पे क्या है, 0.288 बाई 0.9। यहाँ देखिए डिवाइजर में आपका 0.9 आ गया ना, एक नंबर पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे होगा, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में, मतलब कि हम डिविडेंड में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइजर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिविडेंड जैसे देखिए, यहाँ पे हमारा पॉइंट रह सकता है, डिवाइजर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी इसको भी मैं रिमूव करने के लिए मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ भी क्या की हूँ, एक पॉइंट है तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई की हूँ। अब ये 10 से मल्टीप्लाई की हूँ तो इसका पॉइंट रिमूव हो गया पूरी तरीके से। और यहाँ देखिए, यहाँ पे 10 एक जीरो है तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे एक डिजिट पीछे आ जाएगा, मतलब कि ये हो गया 2.88, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो अब देखिए, इसको यहाँ पॉइंट से पहले 2 नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, हमें 8 भी लेना है और 8 से पहले पॉइंट है तो ये पॉइंट पहले ही मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये 22.8 था, अब ये 28 हो गया, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लग गया तो अब ये 28 हो गया। अब 9 3 का क्या होगा, 27, 1 की माइनस किए तो 1 आया और ये 8 हो गया, ठीक है। और फिर ये 9 2 जा 18 और ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर क्या आया, 0.32। उसी तरह यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में था 25.395 बाई 1.5 था। जैसे यहाँ पे इसमें बाई दिया हुआ है, यहाँ भी क्वेश्चन में बाई दिया हुआ है, तो यहाँ भी मतलब बाई ही दिया है। आप बुक में देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें भी यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखिए ये आपका डिविडेंड है, यहाँ भी पॉइंट है और ये डिवाइजर में भी पॉइंट है, तो हमें इस पॉइंट को रिमूव नहीं करना है। अब यहाँ का रिमूव कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत चेंजिंग इसमें भी आ रही है, लेकिन मोटिव हमारा ये नहीं कि इसमें का पॉइंट हटाए, मोटिव हमारा ये है कि यहाँ का पॉइंट हम रिमूव कर दें। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है, एक ही नंबर पर पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका पूरी तरीके से इसका पॉइंट रिमूव हो गया है। और यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे है तो वो एक डिजिट यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा, तो ये हो गया 253.95। अब इसको 15 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, ये जो आपका 253 है, जो पॉइंट से पहले का नंबर है वो 15 से डिविजिबल हो रहा है, तो पहले मैं 1 टाइम से डिवाइड की हूँ तो 15 आया है, इसको माइनस करने पे 10 आया और फिर ये 3 भी लिए हैं, अभी भी ये डिविजिबल है तो 6 टाइम में ये गया है 90, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर आया है 13 जो कि 15 से डिविजिबल नहीं है, हमें 9 लेना है, लेकिन 9 से पहले क्या है, पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये 9 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो गया 139। अब 139 आ गया है तो ये 15 9 जा गया है 135 और इसको माइनस करने पे ये आया है 4 और ये आया है 5, तो ये 15 3 से 45 पे डिवाइड हो गया है। तो इसका डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या आया है, 16.93। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्वेश्चन था और ये बाई 0.18 था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे 2 नंबर पे पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 2 नंबर पे पॉइंट है तो यहाँ पे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये आपका पॉइंट रिमूव होगा। जब हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये आपका 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका रिमूव हो गया 18
और ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये 2 प्लेस भी यहाँ राइट साइड में आएगा। तो इसका आप डेसिमल क्या आ जाएगा 204.84। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका पॉइंट नहीं है, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे गलती से हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट है। तो अब ये पॉइंट से पहले क्या है 204 जो कि 8 से डिविजिबल है, तो पहले सॉरी 18 है। ठीक है, 18 से डिविजिबल है, तो पहले 18 वन 18 वन टाइम में गया है और इसको माइनस करने पे इसकी वैल्यू 24 आई। फिर ये वन टाइम में ही गया है, 18 आया है। अब इसको माइनस करने पे 6 आया था यहाँ पे और मुझे 8 चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 8 अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ लगाना पड़ा है। अब ये 8 यहाँ पॉइंट हट गया यहाँ से, तो 8 हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, 18 3 आया है 54 और इसको माइनस करने पे 14 आया है और फिर ये 4 हम यहाँ पे, ये वाला 4 हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका 4 हो गया। अब ये 8 टाइम में क्या है तो एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया है। तो अगर इसको डिवाइड करने पे देखा जाए तो इसका डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या आएगी 11.38 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर 0.228 डिवाइड या बाई था यहाँ पे 0.38। यहाँ भी हमें क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। डिवाइड नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो आपका डिवाइज़र है इसका हम पॉइंट रिमूव करेंगे। यहाँ पे भी देखिए पॉइंट 2 प्लेस पे है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रिमूव हो गया पूरा डेसिमल, और ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 प्लेस जो है वो राइट साइड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 22.8। अब इसको डिवाइड करेंगे 38 से डिवाइड करने पे, तो अब देखिए ये 38 यहाँ पे पॉइंट के पहले का नंबर 22 है, 38 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, हमें 8 भी चाहिए। तो अब 8 से पहले हमारा पॉइंट, तो इस पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट को मैंने यहाँ लगा दिया और अब ये पूरी तरह तरीके से 228 हो गया। अब यहाँ पे आपका पॉइंट सपोजेट नहीं है क्योंकि ये पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया है। अब ये 38 जो 6 टाइम में डिवाइड हुआ है और एग्जैक्ट हो गया है डिवाइड, तो इसकी वैल्यू डिवाइड करने पर क्या आई आपकी 0.6 आया है। यहाँ देखिए ये है आपका 0.8085 बाई 0.35। ठीक है, यहाँ भी आपका देखिए अगर हम यहाँ पर डिवाइज़र से पॉइंट रिमूव कर देंगे तो हम इजीली जो है वो डिवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ भी 2 नंबर पे पॉइंट है आपका, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और यहाँ भी। अब इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका डेसिमल रिमूव हो गया है और 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट जो हो 2 प्लेस आपका राइट साइड पर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया 80.85। अब 35 से डिवाइड करें तो पॉइंट से पहले 80 है जो कि यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है, 2 टाइम में गया है। अब इसको माइनस करने पे 10 आया है। अब हमें यहाँ पे 8 भी चाहिए, लेकिन 8 से पहले पॉइंट है तो इस पॉइंट को यहाँ पे मैंने लगा दिया और ये 8 अब हम ये फ्री हो गया, तो 8 फ्री हो गया, तो 8 अब यहाँ पे आ सकता है। फिर यहाँ पे 3 टाइम में गया है 105 और फिर इसको माइनस करने पर 3 आया और ये आपका 35 हो गया और ये 1 टाइम पे ये डिवाइड हो गया एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू क्या आई 2.31। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए इसी में 7th नंबर क्वेश्चन आपका है 21.976 डिवाइड या फिर बाई 1.64। अब यहाँ भी हमें इसको डिवाइड करना है और यहाँ भी देखिए डिवाइज़र में क्या है आपका पॉइंट लगा है, तो यहाँ का पॉइंट हम रिमूव करेंगे। तो इसमें भी देखिए 2 नंबर पे पॉइंट लगा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई किए तो इसका डेसिमल पूरा रिमूव हो गया है और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 प्लेस यहाँ पे राइट साइड में इसका पॉइंट आ जाएगा। तो अब ये क्या हो गया 2197.6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से पहले का जितना नंबर है थोड़ा बहुत ये 164 डिवाइड कर पा रहा है। पहले फर्स्ट टाइम 1 टाइम में गया है, फिर 5 आया है 55 और ये 7 नीचे हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये गया है 3 टाइम में 492 आया है और इसको माइनस करने पे 65 आया है। हमें 6 भी चाहिए लेकिन 6 से पहले पॉइंट है तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, 6 फ्री हो गया। अब ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे और अब ये 164 4 टाइम में इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर दिया है, तो इसको डिवाइड करने पे इसका आंसर क्या है 13.4। वैसे ही यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे डिवाइजर में एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम रिमूव करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करने के 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आपका रिमूव हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट 2 नंबर पे है। अब ये 1 प्लेस यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा, तो अभी आपका पॉइंट 1 नंबर पे हो गया। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे 16 से, तो कुछ नंबर जो हो स्टार्टिंग के पॉइंट से पहले का ही डिवाइड हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले हम 6 टाइम में लेके गए 96 और इसको माइनस करने पे आया 14। अब हमें 4 भी चाहिए लेकिन 4 से पहले पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब ये 4 हम फ्री हो गया तो अब हम ये 4 ले सकते हैं। ये आपका गया है 9 टाइम में और ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है, तो इसको डिवाइड करने पर इसका वैल्यू क्या आया 6.9 आया है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6.612 डिवाइड 11.6। इसका भी हम पॉइंट क्या करेंगे रिमूव करेंगे, 1 प्लेस पे पॉइंट लगा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे
10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें किए तो ये रिमूव हो गया डेसिमल, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे ये यहाँ पे इसका पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हो गया 66.12। यहाँ पे देखिए 116 है, ये 66 है, ठीक है। पॉइंट से पहले नहीं डिवाइड हो पा रहा है, हमें ये 1 भी चाहिए, लेकिन 1 से पहले हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये पॉइंट रिमूव हो गया, तो अब ये फ्री हो गया 661। अब हम ले सकते हैं, 5 टाइम में पहले गया है और फिर 7 टाइम में गया है, तो एक्जैक्टली डिवाइड हो गया है। तो इसकी वैल्यू कितना आई, 0.57। वैसे ही हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर पे पॉइंट लगा है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई किए तो इसका डेसिमल रिमूव हो गया, और ये 2 प्लेस यहाँ पे पीछे आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा, तो ये 7.6 हो गया। अब देखिए ये 19 से 7.6 डिवाइड करना है, डेसिमल से पहले 7 है जो कि 9 से नहीं डिवाइड होगा, हमें 6 भी लेना पड़ेगा, लेकिन 6 से पहले यहाँ पे बीच में पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ लगा दिया, अब ये हो गया 76, यहाँ से पॉइंट रिमूव हो गया, 4 टाइम में गया है, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th वाला, सॉरी 9th नहीं 11th। 148 है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा डिविडेंड में पॉइंट रहे ना रहे मैटर नहीं करता, हमारा डिवाइज़र में पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे 3 नंबर पर डेसिमल लगा है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा तरह से रिमूव हो गया है 74, और इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1,48,000 हो गया। तो ये जो 74 है, इसको ये 148 को 2 टाइम में डिवाइड किया है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2000 आ गई। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पॉइंट में 1 नंबर पे पॉइंट आपका लगा हुआ है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 54 है आपका, और ये पॉइंट जो है वो 1 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 165.78, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 54 से, तो ये 165 कुछ डिवाइड हो पा रहा है, ठीक है। जब डिवाइड हो पा रहा है कुछ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे डिवाइड हो पा रहा है, तो यहाँ पे 3 टाइम हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब 3 टाइम में डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो आपका 162 आया है, माइनस करने पे ये 3 आया, ठीक है। अब हमें 7 भी चाहिए, जब 7 हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो उससे पहले एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हम यहाँ लगा दिए, और हम 7 भी ले लिए, ठीक है। ये हो गया 37। अभी भी ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, हमें 8 भी चाहिए, तो एक साथ हम 2 नंबर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हम 2 नंबर तभी ले पाएंगे जब हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 7 हमने लिख लिया, 8 भी हमें लिखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 लगा दिए हैं, और अब हम 8 के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। जब यहाँ पे 8 के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं, तो ये अब गया है 7 टाइम में, और ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो इसका डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3.07 आ गई। वैसे अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 को डिवाइड करना है 0.56 से, यहाँ पे 2 नंबर पर डेसिमल है, पॉइंट रिमूव करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे ये पॉइंट रिमूव हो गया, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये इसको पहले मैं इसको डिवाइड करी हूँ, और इसको मैं पहले डिवाइड की हूँ 28 से, तो ये 2 टाइम में डिवाइड हुआ है, और ये 100 टाइम में डिवाइड हुआ है। फिर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड की हूँ 50 टाइम में, तो यहाँ पे आ गया है 50, ठीक है। अब यहाँ देखिए 14th नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी आपका डिवाइज़र में यहाँ पे पॉइंट 2 नंबर पे डेसिमल है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे हमें क्या करना है, रिमूव करना है डेसिमल। तो इसको डेसिमल को रिमूव करने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि 2 नंबर पे डेसिमल लगा है, ठीक है। जब यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए किए हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे दोनों हमें साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आपका डेसिमल रिमूव हो गया है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसको देखिए, इसको मैं डिवाइड करी हूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर जो है वो 1200 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 15th नंबर, जबकि आपका लास्ट क्वेश्चन है 3/80, मतलब कि 80 से 3 को डिवाइड करना है। तो अब देखिए 80 को 3 से मैं आपको दोबारा यहाँ पे डिवाइड करके बता रही हूँ। यहाँ पे ये 80 आपका डिवाइज़र है, और 3 आपका डिविडेंड है, नहीं डिवाइड हो पा रहा है। जब नहीं डिवाइड हो पा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाए हैं, तो पॉइंट जो होगा एक स्टेप में एक ही 0 आपको दे पाएगा, तो यहाँ पे एक 0 लगा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे अभी भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, हमें एक और 0 चाहिए। जब हमें एक और 0 चाहिए, तो यहाँ पे भी हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये हो गया 300। अब ये डिवाइड हो पाएगा कितने टाइम में, 3 टाइम में डिवाइड होगा, तो 300 है, 3 टाइम में डिवाइड किए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 240 हो गया। माइनस करेंगे इसको, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 60 हो गया। अब डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो जब पॉइंट लगा चुके हैं, तो हम ईच स्टेप में एक 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया। अब ये जाएगा 7 टाइम में, 7 टाइम में आया है 560, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करने पे इसकी वैल्यू 40 आई है। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोरो लेके ये माइनस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टेप में भी हम क्या कर सकते हैं, एक 0 ले सकते हैं, और यहाँ पे एग्जैक्ट आपका 5 टाइम में आपका डिवाइड हो गया, जो कि आपका क्या हो गया, 400 हो गया, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।